नमस्कार दोस्तों, मैं बर्जमान मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्ज़ाम क्विज में। तो आज अपन आरपीसी सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का जो प्रथम प्रश्न पत्र है, ठीक है, ये प्रथम प्रश्न पत्र 2022 का ग्रुप ए का है, ठीक है, ग्रुप ए का पेपर है ये। और आज अपन इसको सोल्यूशन करेंगे। और कलाम एकेडमी के मैंने सभी पेपर जो हैं जीके वाले करवा दिए थे, तो आज अपन जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं इनको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं और इससे आपको एक लेवल का पता चलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो पेपर है ये 12 फरवरी 2023 को आयोजित करवाया गया था, ठीक है। तो इसके सभी प्रश्नों को अपन एक एक करके देख लेते हैं। आप सभी जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आइए एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया था? अच्छा क्वेश्चन है ये और इसका राइट आंसर है सेठ अमरचंद भाटिया। किसने करवाया था? सेठ अमरचंद भाटिया ने। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिचौलिया कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया था? तो वो था प्रताप समाचार पत्र, ठीक है, जो विजय सिंह पथिक ने ये छपवाया था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए 3 नंबर है कि निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो यहाँ पर आ जाएगा सर्वहितकारिणी सभा। 1 नंबर का करेक्ट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न है, भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? देखो, भगत पंथ की जो स्थापना है ये की थी 1911 में। कब की थी? 1911 में की थी, गोविंद गुरु के द्वारा। तो इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 5 फरवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंप दिया था। तो कौन सी सरकार को सौंप दिया था ये? इसका राइट आंसर है बम्बई सरकार को, ठीक है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को जो सिरोही का प्रशासन है बम्बई सरकार को सौंप दिया था, ठीक है। छठा क्वेश्चन है, रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? देखो, रिखिया, ब्यावले और नेजा, तो ये हो जाएगा रामदेव जी, ठीक है। कौन से लोक देवता है? रामदेव जी। 7 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ संप्रदाय, एक तरफ संत। देखो, निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी, सही है। गुर्जर संप्रदाय नवलदास जी, तो गुर्जर संप्रदाय का है संत दास जी। कौन है? संत दास जी, संत दास, ठीक है, संत दास जी। अलखिया जो संप्रदाय है लालगिरी जी है और निष्कलंक जो संप्रदाय है उसके हैं संत माव जी। तो बाकी सभी यहाँ पर क्या सुमेलित है। कौन सा यहाँ पर गलत हुआ? ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, गुर्जर संप्रदाय। यहाँ पर आ जाएगा संत दास जी। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, जाला हवेली किस किले महल में अवस्थित है? कौन सी हवेली? जाला हवेली। तो इसका राइट आंसर है कोटा। जाला हवेली कहाँ पर है? कोटा। 9 नंबर क्वेश्चन है, चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, ये संबंधित थे। तो ये किससे संबंधित है? यह जाएगा जयपुर राज्य से, ठीक है। 3 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, गुड़िला का त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? गुड़िला का जो त्यौहार है या गुड़िला महोत्सव इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो किसकी स्मृति में ये मनाया जाता है? मारवाड़ में मनाते हैं, तो यह जाएगा राव सातल, ठीक है, राव सातल। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं? देखो, गोगा नवमी ये भाद्रपद महीने में मनाते हैं। अनंत चतुर्दशी ये भी आती है भाद्रपद महीने में, ठीक है। आंवला नवमी, आंवला नवमी कब आती है? तो आती है कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को, ठीक है, आती है कार्तिक महीने में, कार्तिक में, ठीक है, कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है, शुक्ल पक्ष की नवमी को, ठीक है। शरद पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा आती है आश्विन माह में, ठीक है, आश्विन पूर्णिमा को, आश्विन, ठीक है। तो इसका यहाँ पर पूछा है नहीं मनाए जाते, तो क्या देखो, एक आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा, ठीक है। तो सी और डी यहाँ पर ये नहीं मनाए जाते भाद्रपद महीने में, ठीक है। बाकी गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी है
ये कब मनाते हैं? भाद्रपद महीने में। आगे क्वेश्चन देखो 12 नंबर। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों की स्वांग करते हैं? डंडों से नृत्य करते हुए, तो नाम आ रहा है डंडों से, तो यहाँ पर क्या जाएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा गिद्धड़ नृत्य। ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा, तुलसी नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहनते हैं? गले में, तुलसी। क्वेश्चन नंबर 14, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो कौन से रंग की होती है? भूरे रंग की। क्वेश्चन नंबर 15 है, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? एयर चीफ मार्शल तो कौन है? यहाँ पर आ जाएगा ओपी मेहरा। कौन है? ओपी मेहरा। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 123 नहीं। राज्यपाल की जो शक्ति है यह है अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 213 में। 123 में है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आदेश जारी करता है राष्ट्रपति 123 में। ठीक है, और राज्यपाल करता है 213 में। ठीक है, आगे देखो, कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण राज्यपाल की शक्ति, यह है अनुच्छेद 161। सही है, अनुच्छेद 161। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा, अनुच्छेद 165 में है महाधिवक्ता की नियुक्ति। इसके बाद में है राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174 में। तो बाकी सभी सही है, कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी निर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, इसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी निर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उसे संबंध उपमंत्री को आवंटित करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर मुख्यमंत्री। कौन आएगा? मुख्यमंत्री। 18 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। तो यहाँ पर आ जाएगा विधानसभा अध्यक्ष। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। देखो, पहला है कि मुख्य सचिव मंत्री परिषद का साथ मुख्य सचिव मंत्री परिषद का और साथ ही उसकी उप समिति का सचिव होगा। दूसरा है, राजस्थान में भारतीय प्रशासनिक सेवा की वरिष्ठतम अधिकारी को ही मुख्य सचिव नियुक्त किया जा सकता है। देखो, यहाँ पर जो इसकी आंसर की है, ठीक है, आंसर की में यहाँ पर केवल एक ही सही दे रखा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही क्या है? सही है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? दोनों के में सही है। तो इसका राइट आंसर वैसे 1 व 2 दोनों होगा। ठीक है, 3 नंबर। फिर भी आप देख लेना इसका आंसर। ठीक है, वैसे दोनों ही सही इसका। क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? पहला है, राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ये कथन सही है। दूसरा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया था। ये भी सही है। तीसरा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234, 315 से 323 तक लोक सेवा आयोगों की विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। ये भी कथन सही है। चौथा है, प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। नहीं, ये चौथा गलत है। ठीक है, प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष था। ठीक है, एक अध्यक्ष था और सदस्य कितने थे? 2 सदस्य थे। कितने थे? एक अध्यक्ष और यहाँ पर 2 सदस्य थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। आगे देखो 21 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? इसका राइट आंसर है धारा नंबर 24 में। 22 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम हुआ, अच्छा अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर क्या जाएगा राइट आंसर, यहाँ पर जाएगा 1953। अगला क्वेश्चन देखो 23 नंबर। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल क्या करेगा। राजस्थान का जो राज्यपाल है ये विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ठीक है, इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। राजस्थान विधानसभा देखो यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। ठीक है, सही है। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए नहीं, यहाँ पर कितनी सीटें आएगी, यहाँ पर आ जाएगी 34। कितनी, 34 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है और 25 सीटें यहाँ पर आ जाएगा 25 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। तो दूसरा क्या हो गया, गलत। ठीक है, 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ था और राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य होते हैं। तो और बाकी सभी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। तो यहाँ पर राइट आंसर है हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर। 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। देखो ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट यहाँ पर लेटेस्ट आएगा तो वैसे भी इसको आप याद भी नहीं रखो तो भी चलता है। ठीक है, इसमें है कथन 1 कि राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ में 12वां स्थान प्राप्त किया, ये भी गलत है। ठीक है, और राजस्थान ने 13 स्वर्ण 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीते, ये भी गलत है। यानी इसमें 1 व 2 दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, 26 में ये तो करंट का क्वेश्चन, इसको छोड़ देना आप। ठीक है, आगे देखो राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। तो यह जाएगा जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा। राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा पचपदरा। ठीक है, पचपदरा। इसके बाद देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर कीमतों पर यहाँ पर जाएगा 7,33,017। ठीक है, करोड़ है। ठीक है, कथन 2 है, राजस्थान के GSVA का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि 28.85%, उद्योग में 26.34% और सेवाओं में 44.81% है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, 1 व 2 दोनों सही है। 29 में जाएगा 2 नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। गाजी खान बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा खड़ताल से संबंधित। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई थी। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 की परियोजना के नाम और इसकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ परियोजना का नाम है, एक तरफ वित्त पोषण एजेंसियां। देखो इसको सम्मिलित करते हैं। पहला राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फलो और समन चरण सेकंड, तो इसमें आ जाएगा जिक्का। ठीक है, बी आ जाएगा इसमें। दूसरा राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड, इसमें आ जाएगा विश्व बैंक। तीसरा राजस्थान राज्य राजमार्ग निवास कार्यक्रम 1, तो यहाँ पर आ जाएगा फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक। और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना, इसमें जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसमें ले जाएगा यहाँ पर BADC, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, BADC।
अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। बात हो रही है उन्नयन योजना एक जिला एक उत्पाद, तो एक तरफ जिला है एक तरफ उत्पाद। देखो अलवर प्याज सही है, अजमेर गुलाब ये भी सही है, डूंगरपुर आम ये भी सही है, जयपुर नींबू तो ये गलत है। चौथा इसमें क्या है गलत है। देखो जयपुर में आएगा टमाटर, जयपुर टमाटर, और नींबू कहाँ पर आएगा, नींबू आएगा यहाँ पर झुंझुनू, ठीक है झुंझुनू। तो जयपुर नींबू और नींबू, अच्छा जयपुर में टमाटर और नींबू कहाँ पर झुंझुनू, तो चौथा ऑप्शन गलत। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखो, राजस्थान विद्युत वाहन नीति REVP 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। कौन सा विकल्प गलत है। पहला है, राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.02 करोड़ तक पहुंच गई, सही है। दूसरा 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन EV बेचे गए थे, ये भी यहाँ पर सही था। तीसरा कथन है कि सरकार ने REVP 2022 के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया था, तो ये भी कथन सही था, ठीक है। चौथा कथन है कि REVP 2022 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी, तो ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। चौथा ऑप्शन इसमें आ जाएगा 21 अगस्त 2022। अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए क्रम में कौन सा सुव्यवस्थित है। घटते हुए क्रम में बताना है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो कौन सा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ऑप्शन नंबर चौथा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप। क्वेश्चन नंबर 36, शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस ग्राह्य पवन पेटी के लक्षण हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा अश्व अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को, तो किसकी वर्षगांठ से संबंधित है, तो यह जाएगा मानव पर्यावरण व स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की, ठीक है 1 नंबर। 38 नंबर क्वेश्चन है, सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है, तो यहाँ पर आ जाएगा नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर चुनिए। देखो पहला है, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है, ठीक है, अफ्रीका की जनसंख्या से क्या है, कम है, सही है। दूसरा है, सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है, तो ये भी सही है, यानी ए और बी का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, कि भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीना पठार में विभक्त करती है, कौन सी नदी है, यहाँ पर आ जाएगा फिर कृष्णा नदी, कौन सी है, कृष्णा नदी। 41 नंबर क्वेश्चन है, शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांशतः नदियाँ अत्यधिक सरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है, यह कहलाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा भाबर, क्या कहलाता है, भाबर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायुदाब रहता है, इसमें जाएगा 2 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है, पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है, तो यहाँ पर आ जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन, 2 नंबर।
44 नंबर क्वेश्चन है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना, तो यहाँ पर आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम योजना के बारे में सही है? देखो, इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। तो ये कथन सही है, ठीक है, ये तो सही है। 1 दिसंबर 2021 तक 1500 मंडियों को ई नाम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया गया है, ये गलत है, ठीक है, इसमें केवल एक ही सही है, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? तो यहाँ पर राइट आंसर था कौन सा? पेट्रोलियम उत्पाद। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत की निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? तो यहाँ पर आ जाएगा वस्त्र कपड़ा क्षेत्र। 48 नंबर क्वेश्चन है, एपीएमसी अधिनियम का संबंध है? तो यहाँ पर आ जाएगा भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में मध्यम, लघु व सूक्ष्म उद्योगों का जीवीएम हिस्सा था? तो यहाँ पर आ जाएगा 33.08%। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया है? तो यहाँ पर आ जाएगा बाल गंगाधर तिलक। कौन है? बाल गंगाधर तिलक। 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? तो यहाँ पर आ जाएगा एक संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय, ठीक है, 1 व 2 दोनों सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी ने 1921 में स्वराज ध्वज डिजाइन किया था जिसके 3 रंगों में शामिल थे? जिसके 3 रंगों में शामिल थे, तो लाल, हरा और सफेद, इसमें जाएगा 1 नंबर। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? यहाँ पर आ जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन देखिए 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। देखो, पहला है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा है प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव, तीसरा है सामाजिक संस्कृति और चौथा सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। क्या पूछा है? किनका उल्लेख भाग 4 क में किया गया है? भाग 4 क में, तो इन सभी का उल्लेख कहाँ पर किया गया है? भाग 4 क में, ठीक है, सही है ऑप्शन नंबर चौथा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया था? तो राइट आंसर है 39 का। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में मंत्री परिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि मंत्री परिषद में भारत सरकार की सभी श्रेणी के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो या फिर राज्य मंत्री या फिर मंत्री हो, ठीक है, सही कथन है। दूसरा है, मंत्री परिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे, ये भी कथन सही है, यानी 56 में 1 व 2 दोनों सही है, ठीक है, 3 नंबर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे, ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह जाएगा HD देवगौड़ा 1996, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखो, दबाव समूह है एक तरफ संबंधित राजनीतिक दल, कौन सा युग्म गलत है? ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सही है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसमें आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। हिंदू मजदूर सभा, भारतीय जनता पार्टी, ये गलत है, ठीक है, इसमें आ जाएगा समाजवादी पार्टी। चौथा है सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ये भी सही है, ठीक है, कौन सा गलत है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 59,
राष्ट्रपति पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कब जारी की जाती है? तो इसका राइट आंसर है निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्त से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन। ठीक है, 1 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है 1920 में। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं? तो देखो यहाँ पर आ जाएगा ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। ठीक है, 4 ही आएगा इसमें। इटली, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका ये नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर कौन सा है? दूसरा। अगला क्वेश्चन देखो, 62 नंबर है, भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्नलिखित में से किसने गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर है जॉर्ज रीटजर। 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? जी स्तंत्र 15 जून 1974 को जिनेवा में स्थापित किया गया था। नहीं, पहला गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, जी स्तंत्र संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए माध्यम प्रदान करता है। दूसरा कथन सही है। तीसरा कि वर्तमान में जी स्तंत्र के 114 सदस्य देश हैं। ठीक है, ये भी सही है। और चौथा है, क्यूबा को 2023 के लिए जी स्तंत्र प्लस चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। तो ये भी सही है। ठीक है, कौन सा गलत है? पहला। क्वेश्चन नंबर 64, देखो यहाँ पर कथन है पहला कि शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। तो ये कथन यहाँ पर सही है। दूसरा है, 2 महासचिवों कोफी अन्नान और डेग हैमरशोल्ड को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति के द्वारा सम्मानित किया गया। ये भी सही है। तीसरा, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रदान किया गया। तो ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पर तीनों ही विकल्प क्या है? सही है। ठीक है, 4 नंबर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 65, देखो सूची 1 सूची 2 को साथ में क्या करनी है? सम्मिलित करनी है। देखो डोरा पर्वत कहाँ पर है? तो डोरा पर्वत है जालोर में। कहाँ पर है? जालोर। कमलीघाट दर्रा राजसमंद में है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में है। और ये हाथीनाल की जो हाथीनाल ये आ जाएगा उदयपुर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 4 3 1 2। डोरा पर्वत जालोर, कामलीघाट दर्रा राजसमंद, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर और हाथीनाल उदयपुर। अगला क्वेश्चन देखो, जलवायु प्रदेश है एक तरफ है जिले। देखो शुष्क, इसमें क्या आएगा? जैसलमेर। शुष्क जैसलमेर। अर्ध शुष्क इसमें जाएगा चूरू। ठीक है, उपाद्र अलवर आ जाएगा और आद्र में जाएगा झालावाड़। तो ये भी सम्मिलित हो गया। कौन सा? दूसरा, CDAB। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों को सही कथन चुनिए। पहला कि लूनी नदी क्रम का अधिकांश अपवाह क्षेत्र राजस्थान में है। ठीक है, अधिकांश क्षेत्र लूनी का कहाँ पर? राजस्थान में। सही है। दूसरा, खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, खारी नदी। तो ये भी क्या है? सही है। तीसरा, बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है राजसमंद से। ये भी सही है, यानी ABC सही है तीनों। क्वेश्चन नंबर 68, देखो यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। पहला है, लोही बकरी की एक नस्ल है। लोही सही है। गुड्डा भैंस की एक नस्ल है। नहीं, गुड्डा जो है ये गाय की नस्ल है। किसकी है? गाय की। तीसरा है, जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है। ये भी सही है, यानी A और C इसमें सही है, A और C। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी हैं? कौन से जिले सरसों उत्पादन में क्या है? अग्रणी है? तो यहाँ पर आ जाएगा भरतपुर, अलवर और गंगानगर। 3 नंबर।
लोहागढ़ किला अवस्थित है? लोहागढ़ कहाँ पर है? भरतपुर में। लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? भरतपुर में। 71 नंबर क्वेश्चन है, दशक 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी वहाँ पर बाड़मेर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है? पहरावना और तन्ना विवाह, तो इसमें जाएगा ग्रासिया जनजाति में। कौन सी जनजाति में? ग्रासिया। 73 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो 1967 में। कब हुआ? 1967। क्वेश्चन नंबर 74 है, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? उदयपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, उदयपुर प्रतापगढ़। 1 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे। देखो, MD खर्रे रहे थे, SP जैन रहे थे, KM वास्तवी रहे, जो A त्रिपाठिया ये नहीं रहे। ठीक है, 4 नंबर। 76 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में ताम्र युगीन सभ्यता का प्रारंभिक केंद्र किसे माना जाता है? तो 76 में क्या आ जाएगा? गणेश्वर सभ्यता। 77 नंबर क्वेश्चन है, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर बोझ के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया था? तो कौन था? सुलेमान। 78 नंबर क्वेश्चन है, किस चौहान वंशीय शासक ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की थी? प्रताप लंकेश्वर की उपाधि किसने धारण की थी? सोमेश्वर ने। ठीक है, 78 में जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 79 है, 1303 ईस्वी में सेनानायक गोरा और बादल किसकी सेना से युद्ध करती हुई वीर गति को प्राप्त हुई थी? यहाँ पर आ जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। 80 नंबर क्वेश्चन है, मानसिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया था? तो यहाँ पर आ जाएगा 80 में बंगाल। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आएंगे साइकोलॉजी के। ठीक है, 81 से लेकर के 100 तक, यानी 20 क्वेश्चन यहाँ पर साइकोलॉजी के आपके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्न में से कौन सी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की स्वीकृत अवस्था नहीं है? देखो, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, तो इसमें कौन सी नहीं है? देखो, भूमिका संदेह अभिमुखता यही नहीं है। ठीक है, सामाजिक अनुबंधन, विधि सम्मत अभिमुखता, दंडता आज्ञा पालन अभिमुखता और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, तो इसमें 1 नंबर गलत है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सीखने की कौन सी विशेषता नहीं है? सीखने की विशेषता नहीं है। देखो, सीखना एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है। सीखना लक्ष्य प्राप्ति में क्या करता है? मदद करता है, ये भी सही है। सीखना केवल औपचारिक होता है? नहीं, सीखना औपचारिक भी होता है और अनौपचारिक भी होता है। तो तीसरा गलत है, सीखना अभिप्रेरणा और परिपक्वता पर निर्भर होता है, तो ये भी सही है। कौन सा गलत है? तीसरा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, परंपरागत वर्गीकरण में सीखने का कौन सा एक प्रकार नहीं है? कौन सा एक प्रकार नहीं है? देखो, संज्ञानात्मक अधिगम है। ठीक है, यांत्रिक अधिगम, ये यांत्रिक नहीं है। ठीक है, भावात्मक अधिगम भी है और मनोविज्ञात्मक अधिगम भी है। कौन सा नहीं है? यांत्रिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 84 है, अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम अभ्यास के कारण व्यवहार में परिवर्तन, अधिगम गलत है। ठीक है, परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन, तो ये अधिगम नहीं है। ठीक है, नवीन व्यवहारों का अर्जन, ये भी अधिगम है, और व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, ये भी क्या है? अधिगम है। तो परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन कभी भी अधिगम नहीं कहलाएगा। ठीक है, 2 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन है कि यह व्यक्ति में उन मनोभौतिक व्यवस्थाओं का विद्यात्मक संगठन है जो उसके वातावरण के साथ में विशिष्ट समायोजन को निर्धारित करता है। यह कथन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक विशेषता के संदर्भ में है? तो यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है, व्यक्तित्व। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम व्यक्तित्व सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो, शीलगुण उपागम, प्रकार टाइप उपागम, मानवतावादी उपागम। कौन सा नहीं है? एक तंत्रात्मक उपागम, 4 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है? सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। देखो, स्वयं के मजबूत पक्षों एवं सीमाओं की जानकारी होना, ये तो है। स्वयं और अन्य का सम्मान करना, ये भी है। महत्वाकांक्षी का अति उच्च स्तर होना, ये नहीं है, ठीक है। और व्यवहार में लचीलापन होना, ये भी आ जाएगा। कौन सा नहीं है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के द्वारा प्रदत्त बुद्धि का प्रकार नहीं है? कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? देखो, सामाजिक बुद्धि है, मूर्त बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि है। कौन सा नहीं है? शरीर गतिक बुद्धि, आंतरिक बुद्धि, ये नहीं है, ठीक है। 88 में जाएगा। कौन सा? 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? देखो, प्रवाह है, मौलिकता, विस्तारण, अभिसारी चिंतन। कौन सा नहीं है? अभिसारी चिंतन, ये बुद्धि से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, देखो, सृजनात्मकता के परामस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता परिणाम होती है। सृजनात्मकता परिणाम होती है, तो ये जाएगा दाएं गोलार्ध की प्रबलता का, ठीक है। इसमें जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 81 है, ए मास्लो के द्वारा मानवीय अभिप्रेरणाओं को समझने हेतु आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। निम्न से कौन सा वर्ग मास्लो के द्वारा नहीं दिया गया? कौन सा नहीं दिया गया? तो उपलब्धि आवश्यकता, ठीक है, पहला। देखो, आत्मयथा अर्थीकरण, आत्मबोध की आवश्यकता। दूसरा है समानता व प्यार की आवश्यकता है। और तीसरा सुरक्षा की आवश्यकता है। तो ये कौन सा नहीं? 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 92 में है, निम्न से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व या घटक नहीं है? देखो, उपलब्धि है, आवश्यकता है, अभिप्रेरक है। कौन सा नहीं है? अंतर्नोद, सॉरी अंतर्नोद, अंतर्नोद आएगा, ठीक है। अंतर्नोद भी आएगा, आवश्यकता भी आएगा, अभिप्रेरक भी आएगा। कौन सा नहीं है? उपलब्धि। कौन सा नहीं है? उपलब्धि, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 में है, भारत की विविध सांस्कृतिक भिन्नताओं में से व्यक्तिगत भिन्नता का मनोवैज्ञानिक आधार कौन सा है? यहाँ पर आ जाएगा बौद्धिक भिन्नता। कौन सा है? बौद्धिक भिन्नता। क्वेश्चन नंबर 94 में है, प्रतिभाशाली बालकों के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? कौन सा कार्यक्रम उपयुक्त नहीं है? तो योग्यता समूहन, संवर्धन कार्यक्रम, दोहरी पदोन्नति, तत्वर्ण, उपचारात्मक शिक्षण, ये नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? उपचारात्मक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 95 में है, रुचि गुप्त अव्यक्त हुआ अवदान, वह अवदान रुचि या क्रियात्मक रूप है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकडूगल का, ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 96 में है, अध्यापक के द्वारा शिक्षण में विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करने व विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? देखो, उपयुक्त अध्यापन विधि का उपयोग, ये तो है। बालकों के विकास की विभिन्न अवस्था में रुचियों के ज्ञान का शिक्षण में उपयोग, ये भी है। कक्षा में पूर्ण निर्भरता को बनाए रखना, ये नहीं है, ठीक है। और नए विषय को पूर्व परिचित ज्ञान से जोड़ना, ये भी है। कौन सा नहीं है? तीसरा। क्वेश्चन नंबर 97, शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित होती है। इस विचार के प्रतिपादक कौन है? तो ये जो विचार दिया था, ये दिया था स्किनर ने, ठीक है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 98, चलिए, क्वेश्चन नंबर 98 है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अध्यापक के निहितार्थ नीचे दिए जा रहे हैं। उपरोक्त निहितार्थ का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त होगा? पहला है कि बालकों की विकासात्मक विशेषता को समझना। दूसरा है बालक की समूह गत्यात्मकता को समझना। तीसरा है शिक्षण की प्रभावी विधियों को समझना। तो इसमें सभी के सभी राइट है, ए बी सी, ठीक है, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 99, वह वर्ष काल अवधि जिसके दौरान लड़के व लड़कियां शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व संवेगात्मक रूप से बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ती है कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगी? किशोरावस्था। कौन सी विशेषता आ जाएगी? बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत में उद्यमता बनाम हीनता विकास की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था से संबंधित है? उद्यमता बनाम हीनता, तो यह जाएगी उत्तर बाल्यावस्था से संबंधित, ठीक है, 2 नंबर। तो ये 2022 का जो पूरा पेपर है, ठीक है। और
ये ग्रुप ए का था, ग्रुप बी का पेपर मैं करवा दूंगा और बाकी जो कलाम के सभी पेपर मैंने करवा दिए हैं। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिन्होंने नहीं किया है, और आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको सभी की PDF मिल जाती है, ठीक है। बाकी आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अब आप लास्ट स्टेज में हैं तो आप रिवीजन करते रहिए। जो मॉडल टेस्ट पेपर है इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप दोहरा लीजिए, ठीक है। धन्यवाद।